नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। आज के सेशन का प्रारंभ हम लोग करते हैं दिल्ली सेवा बिल या दिल्ली सर्विस बिल। इससे पहले भी एक वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे कि किन स्थितियों में दिल्ली सेवा बिल लाया गया और उस समय तक लोकसभा में ही ये पास हो पाया था। अभी तक राज्यसभा में वो पास नहीं हुआ था और राज्यसभा में चूँकि भाजपा और सहयोगी दलों को पूर्ण बहुमत नहीं है, 9 सीटें उसमें कम थीं और उस समय चर्चा हुई थी कि बीजू जनता दल जो है इस बिल के मामले में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का सपोर्ट करेगा और इस प्रकार से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि राज्यसभा में भी आसानी से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल इस बिल को पास करा ले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल लगातार 2 महीने से प्रयास कर रहे थे। विपक्षी दल के नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से मिल रहे थे। विशेषकर कांग्रेस से सहमति उनकी बनी थी कि इस दिल्ली सेवा बिल पर वो उनका साथ दें और राज्यसभा में इस बिल को किसी प्रकार से रोकें। अभी लड़ाई उसी की चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल इस बिल को पास कराने में सफल रहे। 131 मत मिले और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को और 102 मत मिले जो नया गठित विपक्षी दलों का INDIA यानी इंडिया है और एक बड़ी बहुमत हासिल कर ली इसमें और इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये बिल पास हो गया और अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है और राष्ट्रपति के साइन के बाद ये एक्ट बन जाएगा। यानी इस बिल के एक्ट बन जाने के बाद अब दिल्ली सरकार के सचिवालय में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार अब LG के माध्यम से केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगा और एक समिति बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष दिल्ली के CM होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से अब नियंत्रण इस बिल या इस एक्ट के माध्यम से अब केंद्र सरकार के हाथ में आ गया है। दोनों पक्षों के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि चूँकि हम चुनी हुई सरकार हैं, दिल्ली की जनता ने हमको चुना है, तो अपने अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार हमको मिलना चाहिए। और उन्होंने तर्क भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ये हमको अधिकार दे चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में इस समय सत्तासीन है उसके अपने अलग तर्क हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही प्रतीत होते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि चूँकि भले वहाँ पर विधानसभा है दिल्ली में, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी है और चूँकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अपनी विशेष महत्ता होती है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संसद है, तमाम विदेशी एम्बेसीज़ हैं, तमाम फॉरेन डेलीगेट्स आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर और इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार का नियंत्रण आवश्यक है। और जिस प्रकार से लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में मतभेद बना हुआ था उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये बिल पास करने का अवसर इसमें खोजा। और केंद्र सरकार का एक और भी आरोप था कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर लगे हैं और जिस प्रकार से विजिलेंस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है उसको देखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अध्यादेश ले आए थे और अध्यादेश का 6 महीना पूरा हुआ और 6 महीने के बाद उन्होंने इसको संसद में पास करा लिया और ये अब एक्ट का रूप ले लिया। तो दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल की अभी एक हार ये हुई ही थी, लेकिन राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के दौरान ही एक और नया विवाद आ गया। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, चर्चित सांसद हैं राघव चड्ढा, वो एक नए विवादों में फंसते आए हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने जो प्रस्ताव प्रवर समिति या सेलेक्ट कमेटी को भेजा था, जिन सदस्यों का अनुमोदन उन्होंने किया था, उनके फर्जी दस्तखत या फर्जी सहमति उन्होंने ली। ये मुद्दा तब उभर करके आया जब राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में घोषित किया कि माननीय सांसद राघव चड्ढा ने सेलेक्ट कमेटी के लिए 5 सदस्यों के नाम
सहमति किया है सेलेक्ट कमेटी या प्रवर समिति के लिए, और किस लिए किया है? इस बिल को पास करने से पहले सेलेक्ट कमेटी पे इसलिए भेजा जाने की वो सिफारिश कर रहे थे क्योंकि सेलेक्ट कमेटी पर इस बिल के इफ़ एंड बट्स या इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की जा सके, यानी कुछ समय तक के लिए इसको राज्यसभा में पास करने से टाला जा सके। लेकिन मुद्दा ये आ गया कि राघव चड्ढा ने जिन नामों को भेजा था, जिसमें प्रमुख थे सस्मित पात्रा जो बीजू जनता दल के थे और सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के थे, इसके अलावा अन्य सांसद भी थे जिन्होंने जगदीप धनखड़ की इस घोषणा के बाद ही तुरंत उनसे कह दिया कि भाई उनसे तो कोई सहमति ली गई ही नहीं गई है और उनके जो भी सहमति है या जो साइन है वो फर्जी हैं। अब ये मुद्दा विवादित हो गया और तत्काल गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि ये तो फर्जीवाड़ा हो रहा है, और अन्य सांसदों ने ये कहा कि इसको विशेषाधिकार समिति या प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाए क्योंकि ये सांसदों के विशेषाधिकार का हनन है और राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए। और यदि विशेषाधिकार हनन या विशेषाधिकार समिति में राघव चड्ढा के खिलाफ ये आरोप साबित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से राघव चड्ढा को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और उनकी सदस्यता भी ली जा सकती है और आम आदमी पार्टी एक नई मुसीबत में फंसते हुए नज़र आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ये कहा कि भाई जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र करके ले ली, वैसे ही वो षड्यंत्र अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। और राघव चड्ढा ने जिन 5 लोगों की सहमति दी वो लोग लगातार इस बिल पर चर्चा कर रहे थे और एक सदाशयता के तहत राघव चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी में इन 5 लोगों के नामों को किया था और कहीं से भी भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़ा नहीं किया था। खैर कुछ भी हो, ये मामला तो अब बिगड़ गया ही है और 9 अगस्त को इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाएगा और विशेषाधिकार समिति इस पर फैसला लेगी या जांच करेगी कि राघव चड्ढा ने जो कृत्य किया है वो सही है या गलत है। और टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आगे देखना है कि इस मुद्दे पर क्या होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बस इतना ही। आगे हम लोग फिर से किसी नए वीडियो पर हम लोग नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद,